एक बार फिर से हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों को जमा दिया है। बर्फ की सफेद चादर देख सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि जिस बर्फबारी का मजा लेने पर्यटक देश के अलग अलग शहरों से कश्मीर पहुंचे हैं, उनके लिए यह नजारा किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन जिस सफेद चादर को देख सैलानी सरप्राइज्ड हैं, वहीं लोकल लोगों को इससे हर दिन फाइट लड़नी पड़ रही है। बर्फ से जमे पहाड़, ठंड का प्रचंड प्रहार। जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो पानी की बड़ी परेशानी होती है और पावर की भी बड़ी परेशानी होती है। हाड़ कांपने वाली ठंड या कुदरत का दंड। पगडंडियां हैं, गांव की सड़क है और ये सड़क पर भी देखिए आप कि किस तरीके की मोटी एक बर्फ की चादर जो है वो यहाँ पर जो है वो जम चुकी है। आफत बनी बर्फबारी, जन्नत में पलायन जारी। जब मौसम की मार पड़ती है, यहाँ से पूरे गांव का गांव जो है वो पलायन कर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जब बर्फबारी के वक्त यहाँ पर रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल और दिक्कत भरा होता है। कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी, बर्फ के आगे पड़ी छोटी। सैलानी सरप्राइज, श्वेत युद्ध से फाइट। मुंबई में इतना गर्मी होता है, यहाँ पे आके पहली बार बर्फ देखने मिला, खेलने मिला। सोनमर्ग जो इतनी बर्फ पड़ रही है सर, हमने पहली बार देखी इतनी बर्फ, और यहाँ आके बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गुलमर्ग का जो भी नजारा हमने देखा वो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल सकते हम। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर, उत्तर भारत में कोहरे का कहर। हाड़ कांपने वाली ठंड या कुदरत का दंड, क्योंकि बर्फबारी ने स्थानीय लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। सोनमर्ग का एक गांव ऐसा है जहां लोग बर्फबारी के चलते पलायन को मजबूर हैं। सोनमर्ग के उसी गांव से आप देखिए हमारे संवाददाता बिलाल अहमद की एक रिपोर्ट। ये हसीन वादियां और ये बर्फ की बिछी सफेद चादर ही है जो कश्मीर को जन्नत बनाती है, क्योंकि जब आसमान से बर्फबारी होती है तो घाटी संगमरमर सी नजर आती है। इसी बर्फबारी का आनंद लेने सैलानी देश के अलग अलग कोने से आए हैं। कोई स्कीइंग कर मजा ले रहा है तो कोई इन लम्हों को अपनी यादों के कैमरे में हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लेना चाहता है। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की है, हमारी स्नो की वगैरह सबकी। मेन तो बर्फ ही देखना था सर, पहली बार आए कश्मीर। साफ हवा है, दिल्ली में तो होता नहीं है, सब पोल्यूशन है इस वजह से। सर ये कश्मीर की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं और यहाँ बहुत एंजॉय किया, बहुत ज्यादा मजा आया। पहली बार कश्मीर आए हैं तो अच्छा भी लगा है। कल हम गोंडोला राइड करेंगे, गुलमर्ग जाएंगे। लेकिन यही बर्फ कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए आफत बनकर बरसती है, जो उनकी जिंदगी की रफ्तार को न सिर्फ रोक देती है बल्कि वीरान कर देती है। कश्मीर के सोनमर्ग का शूतकेड़ी गांव इसका जीता जागता उदाहरण है। इस जमा देने वाली जनवरी में कश्मीर के जो ऊंचे इलाकों के जो लोग हैं, जब बर्फबारी होती है तो कैसे इन्हें मौसम की मार झेलनी पड़ती है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोनमर्ग के इस गांव की, जिसका नाम है शीतकढ़ गांव। और यहां पर देखिए कि पूरा का पूरा गांव जो है वो इस वक्त पलायन कर चुका है। छोटे छोटे खूबसूरत खूबसूरत घर जो है वो इस वक्त घरों पर ताला लगा हुआ है। इसकी एक वजह यह भी है कि जब बर्फबारी होती है तो फिर ये जो गांव है
है वो पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाता है और बर्फबारी के वक्त यहाँ पर रहना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल और दिक्कत भरा होता है। ज़ेड-मोड टनल के आखिरी बिंदु पर बसा ये गांव दूर से तो कश्मीर के किसी आम गांव जैसा दिखता है, लेकिन एबीपी न्यूज की टीम गांव के अंदर पहुंची तो गांव में एक शख्स भी नहीं दिखा। पूरा का पूरा गांव जो है वो इस वक्त एक वीराने में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर गांव में एक भी शख्स, एक भी फर्द और बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। घर पे इस तरीके का पूरा ताला बंद करके जो घर के मालिक है वो यहाँ से जा चुके हैं और जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों पर देखिए, खिड़कियों पर इस तरीके की जो टिन है, टिन की चादर जो है वो यहाँ पर जो है वो कील से ठोकी गई है। जो गांववासी हैं, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो इसको अपने घर की हिफाजत के लिए जो है वो यहाँ पर प्लास्टिक की मोटी चादर, टीन की चादर, लकड़ी के कार्डबोर्ड से जो है वो अपने खिड़कियों को बंद कर देते हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ से घिरे घर हैं, लेकिन जब एबीपी न्यूज इस गांव में पहुंचा तो उसे करीब 60 से ज्यादा मकान दिखाई दिए, लेकिन सब खाली थे। दरअसल ये पूरा का पूरा गांव हर साल बर्फबारी की शुरुआत में ही पलायन कर जाता है, कश्मीर के निचले इलाकों में अपना बसेरा जमा लेता है। ये सिलसिला हर साल चलता है, क्योंकि बर्फबारी के इस सीजन में इन लोगों का इस गांव में रहना और बर्फ से जूझना नामुमकिन हो जाता है। सोचिए कितना मुश्किल होता होगा इन लोगों के लिए अपने ही घर से पलायन करना। कश्मीर में घूमने के लिए लोग आते हैं अलग अलग इलाकों से बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लेकिन यही बर्फबारी जो है वो आपके लिए कितनी आफत बन जाती है? देखिए, तो बर्फबारी आफत भी नहीं बन जाती। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बर्फबारी हो रही है कश्मीर में और होना भी चाहिए। लेकिन मसला क्या होता है, जब बर्फबारी ज्यादा होती है तो बहुत सारे लोग जो हाई रिस्क पे रहते हैं तो उनको फिर कहीं किलोमीटर नीचे डाउन जाना पड़ता है। मतलब जैसे लाइकली पानी की समस्या होती है, पावर की होती है, तो मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। और जो बाकी मतलब जो यहाँ पे है घोड़े वगैरह, जो गाय वगैरह पालते जानवर जो पालते हैं यहाँ गाँव में, जिस तरह गाँव में रहन सहन, उनके लिए भी दुश्वारी हो जाती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पगडंडियों पर कई फीट मोटी मोटी बर्फ जमी है, लेकिन जब इस गांव में ठंड की अलामत होती है तो कदम कदम पर जंग लड़नी पड़ती है। तापमान -17 या -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नलकूप जम जाते हैं, बिजली कट जाती है। श्रीनगर करगिल हाईवे बंद हो जाता है, जिससे रोजमर्रा की जरूरतों का सामान यहां नहीं पहुंच पाता है। जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ा खतरा पहाड़ों से हिमपात का होता है। दरअसल इस गांव के चारों ओर पहाड़ियां हैं और सभी बर्फ से जमी हैं, जो कभी भी इन्हें बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के स्थानीय निवासी दिन में एक बार अपने घर को देखने जरूर आते हैं, ताकि पता लगा सकें कि घर सुरक्षित है। ये कश्मीर है, वही जिसे कोई जन्नत कहता है तो कोई इसकी हसीन वादियों पर फिदा हो जाता है। कभी अमीर खुसरो ने कहा था, गर फिरदौस बर्रूहे जमीन अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। लेकिन इस बर्फबारी में अपनी परेशानियों से जूझ रहे कश्मीर के लोग शायद इससे इत्तेफाक न रखें। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। सोपोर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है तो श्रीनगर में घने बादल छाए हुए हैं, जिसका बड़ा असर अब उड़ानों पर भी पड़ा है। वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरा लगातार चैलेंज बना हुआ है। घाटी में जमकर बर्फबारी हो रही है। बांदीपोरा में पहाड़ी बर्फ से ढक गई है। बारामूला में जैसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था, वैसी ही बर्फबारी हुई, जिसे देख पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। कुपवाड़ा में बर्फ की मोटी चादर है, लेकिन इस बर्फबारी में मुगल रोड ठप पड़ा है। मुगल रोड जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, जो पिछले 9 दिन से बंद पड़ा है। वहीं डोडा में झरने जम गए हैं। दरअसल कश्मीर में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रीनगर के आसमान में इस वक्त कोहरे की काली और घनी चादर है।
मौसम विभाग के मुताबिक आज श्रीनगर का न्यूनतम तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं ऊंचे इलाकों जैसे कोकरनाग में न्यूनतम तापमान -8.1 डिग्री सेल्सियस, तो शोपियां में न्यूनतम तापमान -10.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी विमान सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। कश्मीर के जो मध्यम ऊंचाई के जो इलाके हैं और जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर अभी की हम बात करें तो श्रीनगर में बेहद ठंडी हवाएं जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, जो कि एक अलामत है कि श्रीनगर में भी कभी भी बर्फबारी जो है वो हो सकती है, कि जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा भी जताया था। तो एक बार फिर से मैं आपको जीरो ब्रिज की तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहा हूं, और नीचे जो है वो झेलम का दरिया जो है वो बह रहा है, और ऊपर श्रीनगर के पहाड़ के ऊपर जो कोहरे की एक चादर है, जो कोहरे की काली चादर है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के ऊंचे इलाकों में आज रात से लेकर कल यानी 6 जनवरी की सुबह तक भारी बर्फबारी हो सकती है, जिससे सड़क यातायात और हवाई मार्ग के भी प्रभावित होने की भी संभावना है। ऐसे में 7 जनवरी से कश्मीर को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन जहां पहाड़ों पर हाड़ कपाने वाली ठंड है, वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे की मांग है। कोहरे के चलते 52 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ये ट्रेनें आधे घंटे से 7 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं कई उड़ानों पर भी कोहरे का असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 6 जनवरी को बारिश की संभावना है। मतलब साफ है, पहाड़ हो या मैदान, ठंड का तूफान जारी है। और अब आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम लौटेंगे फौरन कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।